झूठे सब अफसाने अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। मेरी सास और फुप्पो सास को मेरी दूसरी शादी की फिक्र है। क्या कमाल बात है ना अम्मा। हाँ है तो, लेकिन दूसरे लफ्जों में वो ये भी तो कह रही है ना कि अब असवन तो रहा नहीं, तो तुम्हारे यहाँ रहने की तुक नहीं बनती। अम्मा खुदा का वास्ता तुम अपनी टिपिकल सोच से तो बाहर आ जाओ यार। पर वो नहीं भगाना चाहते मुझे इस घर से। वो जानते हैं कि मैं अभी जवान हूँ, मेरी पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी आगे पड़ी है, उनको फिक्र है मेरी यार। अच्छा वो तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, उन्हें छोड़ो। तुम ये बताओ कि तुम क्या कह रही हो, करोगी दूसरी शादी? मैं देखूं तुम्हारे लिए कोई लड़का? खबरदार खबरदार, बता रही हूँ खबरदार। अगर कोई भी ऐरा जरा मोटा पतला बंदा मेरे सामने लाके खड़ा किया ना आपने, कसम खुदा की थप्पड़ मार मार के उसको मुंह लाल करके भगा देना मैंने। अच्छा पर तुम चाहती क्या हो, ये तो बताओ मुझे। जो मैं चाहती हूँ वो तो इसी घर में है। आप बस फराज और मेरी शादी करवा दें। क्या मतलब? तुम अपने देवर से शादी करोगी? प्यारा है ना, बचपन से तो बेहतर ही है। थोड़ा इमेच्योर है लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। हरीम तुम क्या बकी जा रही हो? फराज शादीशुदा है। अम्मा मेरी बात सुनो, तुम ज्यादा सोचो मत। तुम्हें बस अभी एक काम करना है मेरा। हलीमा और सकीरा बानो के सामने फराज और मेरी शादी का जिक्र छेड़ना है, और दूसरी तरफ जहां समीन और फराज की तलाक रही, उसका सारा सामान मैंने तैयार कर लिया। बस 2-4 या ज्यादा से ज्यादा 6 दिन में वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ठीक है अम्मा? अम्मा नसरीन ये सब क्या है? मेरे कमरे की सेटिंग्स किसने चेंज की है? हाँ? समीन नहीं होगी तो कोई चीज अपनी जगह पे, ये बुक्स टेबल ये सब क्या है? किसने किया ये? फराज बाबा, हरीम बीबी ना सुबह से आपके कमरे में थी, ये पूरी सेटिंग उन्होंने ही बदली है। उन्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? किसने इजाजत दी उन्हें? मैं पूछता हूँ। आ जाए। मैं अंदर आ सकता हूँ? फराज, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, आइए ना। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बस फुर्सत के दिन काट रही हूँ और तन्हाई की रात है। बाकी सब ठीक है। मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ आप मुझे अवॉइड करने लगी हैं।
फराज, एक तो मुझे तुम्हारी ये तकल्लुफात बिल्कुल भी नहीं पसंद। बैठो ना प्लीज, खड़े क्यों? बैठो। मुझे लगता है कि तुम मुझसे कोई और बात करने के लिए आए। आपने उस दिन जो कुछ भी कहा था समीन के बारे में, सच कहा था। मुझे भी ये लगता है कि वो बाकायदा सोचे समझे तरीके से इस घर से जलील होकर निकली है, ताकि अपने बाप के सामने इज्जत कमा सके और मुझे गलत साबित कर सके। चलो, मुझे खुशी है, देर से ही सही, लेकिन तुम्हें मेरी बात तो समझ में आई। और कहो, बस यही कहने आए थे आप, कुछ और भी? आपने मेरे कमरे की सेटिंग बदल दी। भाई, जब वो नहीं रही इस घर में और वापस कभी लौट कर भी नहीं आएगी, उसकी सेटिंग्स भी क्यों नहीं? खैर, मुझे बताओ, तुमने समीन को तलाक देने के बारे में सोचा? नहीं। क्यों? मेरा मतलब है कि जब शादी के शुरू में अनीता का टॉपिक तुम्हारी जिंदगी में बहुत जोर शोर से चल रहा था, तब तो तुम उसे तलाक देने के लिए बहुत इजीली तैयार थे। अब क्या हुआ? मैं इस टॉपिक पर अभी बात नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस टॉपिक पे तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं ही हूं जो इस कहानी के हर किरदार को बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे समीन का भी पता है, मैं तुम्हें भी जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आरिफ कितना ढीठ इंसान। ठीक है, ओके। देखे, आप प्लीज नसरीन से कह के ना मेरे कमरे की सेटिंग्स वापस पहले जैसे कर दीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो जा चुकी है इस घर से, बोला तो है। उसकी सेटिंग क्यों रहे फिर? मैं तो उसका सामान भी बाहर फेंकवाने वाली थी, तुम्हारी वजह से रुक गई। अलबत्ता स्टोर रूम में रखवा दिया, जब तुम उसे तलाक दे दो तो फेंकवा देना। मैंने तो तलाक का नाम भी नहीं लिया। ये आप क्यों बार बार तलाक तलाक कहे जा रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि समीन तुम्हें खुला का नोटिस भिजवाने वाली है। उसे इतना चौड़े में मत घूमने दो फराज, कि वो पूरी दुनिया से ये कहती फिरे कि उसने फराज को छोड़ा, खुला उसने लिया। क्या वो सच में मुझसे खुला लेना चाहती है? हाँ, बहुत राजदारी से, लेकिन मुझे पता चल जाता है। कैसे? वो सब छोड़ो ना, मुझे ना तुम्हें एक खबर सुनानी। बैठो। अब खबर अच्छी है बुरी है तुम सुन के डिसाइड कर लेना खुद। क्या? वो अम्मी जान, बाबा और सगीरा पप्पू। क्या हुआ है? अम्मी जान ने ना मेरी अम्मा को बुलाया था मिलने के लिए, बहुत जरूरी बात करनी थी। कौन सी जरूरी बात? वो सब सोच रहे हैं कि, मेरा मतलब है कि सब कह रहे थे कि देखो ना, मेरी कितनी लंबी जिंदगी बाकी है अभी, तो सब मुझे समझा रहे थे कि मुझे दोबारा शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। तुम क्या कहते हो?
क्या मुझे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल कर लेनी चाहिए। आपको जिंदगी जीने का पूरा हक है। ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है और यकीनन मामा बाबा आपके इस फैसले से बहुत खुश होंगे। मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको हाँ कर दूंगी। और तुम भी कह देना कि तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो। मेरी और आपकी शादी? आप होश में तो है? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी अभी तुमने ही तो कहा था कि मुझे जिंदगी की खुशियां जीने का एक बार फिर से पूरा हक है। कहा था या नहीं? कहा था ना तुमने अभी? हाँ कहा था, लेकिन मैं आपको वो खुशियां नहीं दे सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, ये ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। तो आप सोच लो फराज, इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है और ना मुस्तकबिल में सोचने का इरादा है। सो प्लीज मुझसे इस किस्म के तवक्कुआत मत रखिएगा। तुमने क्यों बोला? क्यों बोला तुमने कि मुझे जिंदगी की खुशियां जीने का पूरा हक हासिल है? तुमने क्यों बोला? जब तुम एक बेवा को, बल्कि अपनी भाई की बेवा को इनकार कर सकते हो, कोई और होगा वो भी यही करेगा ना? सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब हो तुम्हारा, नतीजा तो यही था ना। तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। काश तुम्हें अंदाजा होता कि रिजेक्शन एक औरत के लिए कितनी तकलीफ दे होती है। मुझे माफ कर दीजिएगा। जो मैंने कहा है वही सच है। प्लीज मुझसे आप ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। तुम्हारे इस गुरूर, इस खुदसरी को मैंने ख्वाब में ना मिला है ना, तो मेरा नाम बदल देना फराज। मैंने अब तक जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया, और एक दिन मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगी। जवार बेटा, तुमने तो हैरान ही कर दिया बिल्कुल। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं अपने भतीजे को इतने साल बाद देख रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? और मुझे सोचो, तुमने बताया क्यों नहीं बेटा कि तुम आ रहे हो? अगर बता देता तो सरप्राइज कैसा रहता। और अनीला, तुम्हारा टिकटॉक कैसे चल रहा है? टिकटॉक वो तो बस वैसे ही टाइम पास करने के लिए बना लेती थी। जब से असफन भाई गए हैं कुछ दिल ही नहीं करता। असफन भाई की अचानक मौत ने तो मुझे भी हिला के रख दिया था। जिंदगी अचानक कैसे खत्म हो जाती है, इसलिए अब मैंने सोच लिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी अम्मी के साथ गुजारूंगा। कोशिश करूंगा कि ये मेरे साथ वापस अमेरिका चल लें, और अगर नहीं भी जाती तो सारी जिंदगी आपके साथ यहीं रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल।
इंशाल्लाह। माशाल्लाह बेटा, क्या सादतमंदी का फैसला किया है। जीते रहो। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे लिए खाने में क्या क्या बनवाऊं? क्या क्या पसंद है तुम्हें? वहाँ क्या क्या मिस किया? सबसे ज्यादा तो मैंने अपनी अम्मी को मिस किया है। भाई जवार बेटे जान, क्या तुमने आज हमें बहुत पुराने पुराने किस्से याद करा दिए। बड़ा मजा आ रहा है। मुझे याद है तुम्हारी और फराज की कितनी लड़ाइयाँ होती थी। हम कहते थे जानी दुश्मन है एक दूसरे के। बिल्कुल मामी, उस वक्त भी हमारी सुलह असफन भाई करवाते थे, कभी हमारे कान पकड़ के और कभी चॉकलेट का लालच देकर। देखो भाई, ये है सही तरीका मेरे असफन बेटे को याद करने का। कितना बागो बहार बच्चा होता था, हर एक से मोहब्बत, हर एक से दोस्ती। भाई मैं तो तुमसे भी यही कहूंगी, उसे हंस कर याद किया करो, रो कर मत याद किया करो। ठीक कह रही हैं भुप्पो जान, बिल्कुल। असफन के साथ मेरा साथ बहुत कम रहा, लेकिन जितना भी था बहुत ही खुशगवार और बहुत शानदार। चाय का एक दौर और ना हो जाए? बिल्कुल हो जाए। अनीला बेटा जाओ। नहीं अनीला, तुम बैठो, बैठ के अपने कजन से कुछ बातें करो। मैं चाय बना कर लाती हूँ। फराज, आप पियेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। मुझे नींद आ रही है एक्चुअली, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे एक दिन देर से सो जाओगे तो कयामत थोड़ी आ जाएगी। बैठो थोड़ी देर। यार वो हाँ, चाय की हम लोगों को बहुत आदत है। अनीला बेटा जाओ, भाभी की हेल्प करो। पता नहीं जब से असफन गया है इसकी मुस्कुराहट भी कहीं गुम हो गई है, हंसना ही भूल गई है। ठीक कह रही। कजन अच्छा है भाई तुम्हारा, काफी गुड लुकिंग और हंसमुख भी है। जवार भाई हमेशा से ही ऐसे हैं। भाई पागल पागल हो क्या? ये हैंडसम कजन को कोई भाई बोलता है? अरे तुम भी ना कभी कभार कितनी अजीब बातें करती हो। अजीब बात है। अच्छा सुन, ये छोड़ो, लाओ मुझे, तो मैं करती हूँ। छोड़ो, रुको। हाँ, मैं कर लूंगी। तुम एक काम करो, तुम जाओ अपने हैंडसम कजन के साथ जाके बैठो, थोड़ी बातें करो, थोड़ा सुनो, चांस वांस बनाओ, मैं ही लेकर आती हूँ। जाओ। गॉड, तुमसे ज्यादा मुझे उस फुप्पी सास को यहाँ से निकालना है। अच्छा है तुम्हारा हाथ पकड़े, तुम्हें भी लेकर चलती बने यहाँ से। ये भी अच्छा है। भाई मुझे तो समीम के हाथ की चाय बहुत याद आती है। क्या चाय बनाती थी।
सब बातें छोड़ो, ये बताओ भाभी से कब मिलवा रहे? किसने सोचा था कि मरते वक्त मैं इतना बोझ लेके मरूंगी। मत करें ऐसी बातें आपा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप। नहीं मरियम, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। काश काश कि मैं अपने इकलौते बेटे के सर पे सेहरा देख पाती। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, आप फ्रूट खा लीजिए बेटा। अगर फ्रूट्स का दिल नहीं है तो जूस बना। ये क्या कर रही हैं आप? बेटा, मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। ऐसे नहीं करें। अपनी मरती हुई फूफो पर थोड़ा तो रहम खाओ बेटा। माफ कर दो मेरे बेटे को, माफ कर दो बेटा, सिर्फ एक बार माफ कर दो ना। आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे। ऐसे नहीं करेंगे आप। तो फिर कह दो ना बेटा कि माफ कर दिया। इतना तो तुम कर ही सकती हो बेटा कि माफ कर दो उसको। तुम्हें ना अल्लाह का वास्ता है कि माफ कर दो मेरे बेटे को। आप अपने दिल से ये बोझ हटा दें। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आपके लिए जूस बना कर लाती। कितनी कठोर है ये लड़की। माफ नहीं करती तुम्हारी बेटी। माफ क्या करेगी, वो तो उसका नाम तक लेना नहीं चाहती। संभाल ले अपने आप को। इब्राहिम, समझाओ ना उसे कि वो आरिफ को माफ कर दे। मैं बात करूंगा ना, मत परेशान। मरियम, तुम भी समझाओ उसको, तुम्हारी बात सुनती है वो। अपू कुछ चाहिए आपको? बेटा, भूपी खातिर एक बार ही नहीं कह सकती कि वो आरिफ जिस तरह से मुझे छोड़कर गया था, उसके बाद उसका होना ना होना मेरे लिए बराबर है। और माफ करना ना करना मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। मेरी बहन मर रही है बेटा। अबू बाकी सब तो माफ है, लेकिन जिस तरह से वो मेरे ससुराल आया, मुझ पे बहतान लगाए, वो मैं कभी माफ नहीं कर सकती।
पप्पू जूस ले आई हूँ, जूस पिए। नहीं, जब तक तुम आरिफ को माफ नहीं करोगे ना, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। पप्पू पप्पू मैंने आरिफ को माफ किया। सच? तुमने आरिफ को माफ कर दिया? अब मैं सुकून से मर सकूंगी। मेरे बच्चे, जीती रहो। देखो इब्राहिम, इसने आरिफ को माफ कर दिया। मेरी बच्ची ने माफ कर दिया आरिफ को। मेरे बच्चे, मेरे जीती रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? सुबह से कुछ भी नहीं खाया आपने, नाश्ता बनाकर लाई हूँ। ये नहीं, बस चाय ठीक है, कुछ नहीं। पहले ही बीपी हाई हुआ है थोड़ा। मुझसे मत छुपा, जानती हूँ पप्पू की बातें परेशान कर देती हैं आपको। पहले वो समीन के गुण गाती रहती थी और अब उसकी छोटी बहन के बारे में भी सोचने लगी। सोचने दो, उनका बेटा, उनकी मर्जी, हमें क्या। अम्मी जान, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। और अब तो असफंद की सारी जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर आ गई हैं। ये बैठे बिठाए असफंद की जिम्मेदारियों का कहां से जिक्र आ गया? उनका ख्याल तो मेरे दिल से कभी जाता ही नहीं है। और अब जब ज़बान आया तो मुझे याद आया, असफंद ने एक दफा जिक्र किया था मुझसे। कह रहे थे कि जवार उनको बहुत पसंद है, और ये भी कह रहे थे कि अगर उनका बस चले तो वो फौरन अनीला और जवार की शादी करवाते। मीजाना, पप्पू से बात करें ना इस बारे में प्लीज। बेटा, जवार बहुत अच्छा लड़का है, सबसे बड़ी बात कि घर का बच्चा है, लेकिन हम लड़की के वालिदैन हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं? वैसे भी आपा तो समीन की छोटी बहन का सोचे बैठी हैं। अम्मी जान, आपको बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
मैं खुद बात करूंगी पप्पू से। आप देखिएगा, ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत मोहब्बत करती हैं वो आप सबसे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो खुद आपके पास अनीला का रिश्ता लेकर आएंगी। ये सब जो वो सोच रही है, तो मुझे लगता है कि ये समीन की चालाकी है सब। सीधी सादी फुप्पो के दिमाग में उसने अपनी मजलूमियत और अपनी छोटी बहन की शराफत डाल दी ना। खुद ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा फुप्पो ने, पता है मुझे। अब बेफिक्र हो जाए, मैं बात करूंगी पप्पू से। और अपने हस्बैंड की इस ख्वाहिश को मैं जरूर पूरा करूंगी। अरे अनीला, तुम यहाँ बैठी हो, मैंने पूरे घर में तुम्हें देख लिया। ये देखो, आज मुझे टिकटॉक पे क्या देखा। ये हुई ना बात। एक बात बताऊं, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराया, बहुत अच्छी लगती। अगर आज असद भाई होते और तुम्हें इस हाल में देखते तो कितना बुरा लगता। तो इसीलिए कीप स्माइलिंग। मुझे ये बताओ कि मुझे पाकिस्तानी मूवी दिखाने कब लेके जा रही? एक काम करते हैं ना, मैं फराज से पूछता हूँ, तो हम तीनों चलते हैं। सही, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। टिकट्स तो देख लेने दे, वो चेक करनी होगी ना। ओह, मैं भी ना। ये पता नहीं आपा के पास आज की रात है भी या नहीं। फिर तुम कहो तो आरिफ को बुलवा लो। वो भी अपनी माँ को देख ली। जीती रहो बेटा।
फूफो मैं अंदर आ जाऊं? आओ आओ। कैसी हैं आप फूफो? अल्लाह का शुक्र। आज तुम मेरे कमरे में मेरा हाल अहवाल पूछने? फूफो आपको तो मेरी हर बात, मेरा हर अमल मशकूक लगता है, या फिर शायद समीन आपके दिल को कुछ ज्यादा ही भा गई थी। खैर फुप्पो, आज मैं आपके पास हरीम बनकर नहीं, बल्कि इस घर की बड़ी बहू बनकर आपसे एक बहुत सीरियस बात करने के लिए आई हूं। तुम भी भली हो, बल्कि ये संजीदगी तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। आप फुप्पो, मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे जवार के लिए समीन की छोटी बहन को पसंद किया। पसंद तो नहीं, अभी बस सोचा ही था। क्या इस बात का जिक्र हलीमा ने तुमसे किया है? ये तो मैंने सिर्फ हलीमा को ही बताया था। नहीं नहीं, वो अम्मी जान ना बाबा को ये सब बता रही थी और बहुत दुख से बता रही थी, तो मैंने सुन लिया और मुझसे रहा नहीं गया। रहा नहीं गया मतलब? फुप्पो, जवार आपका इतना प्यारा बेटा है और अनीला इतनी प्यारी भतीजी, तो आपकी अपनी भतीजी इस लायक नहीं है कि आप पहले उसे बहू बनाने के बारे में सोचें? अनीला तो मुझे दिलो जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन तुमसे ये बात किसने कही? हलीमा ने कुछ कहा है? मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा फुप्पो, मैंने खुद नोटिस किया है। जब से जवार यहाँ आया है, अनीला के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आ गई है। आपने नहीं देखा? और बाबा तो कभी भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ना अम्मी जान। वो बेटी वाले हैं, आप खुद सोचे, अच्छा थोड़ी लगेगा ये सब कहना, लेकिन इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज है ना। बाकी आप खुद जहां दीदा हैं, समझदार हैं, जवान बेटे की माँ है। फुप्पो, असफंद आपसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं जानती हूँ कि उनकी रूह को बहुत खुशी मिलेगी अगर आपका इस घर से रिश्ता दोहरा हो जाएगा और उनकी चहीती बहन आपके घर की बहू बन जाएगी। मैं आपने छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़